और अब बात तमिलनाडु की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के द्वार कर्नाटक और तमिलनाडु में हैं। कर्नाटक में सनातन का प्रसार करने के बाद कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंचने वाले हैं और जहां पर कन्याकुमारी में पीएम मोदी एनडीए के लिए 1.5 किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी खुली गाड़ी में यात्रा करेंगे, जनता का अभिवादन करेंगे। कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली और तेनकासी जिलों में चुनाव लड़ रहे बीजेपी और एनडीए के गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कन्याकुमारी जिले की कुल जो 6 विधानसभा सीट है, जिसमें हजारों बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक इस आयोजन में शामिल होने की उनकी उम्मीद है। इसके अलावा पड़ोसी जिले थुथुकुडी और तेनकासी से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के आने की संभावना है। यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है और महत्वपूर्ण हो जाता है जब राजनीतिक दल मतदान से पहले अंतिम दिनों में अपने प्रचार प्रयासों को और तेज कर रहे हैं। स्टार प्रचारक तमिलनाडु भर में मतदाताओं तक पहुंचने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मोदी का ये रोड शो राज्य में बीजेपी के बढ़ते कदमों की आहट मानी जा रही और हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का तमिलनाडु प्रेम कोई नया नहीं है। इसके पहले भी आपने देखा होगा, कुछ साल में उन्होंने उत्तर और दक्षिण के बीच सांस्कृतिक सेतु बनाने का कई काम किया था, ऐतिहासिक कदम उठाए थे। प्रधानमंत्री ने उत्तर और दक्षिण की प्राचीन सभ्यताओं को करीब लाने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी तमिल संगमम का भव्य आयोजन किया था और इस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने ये संदेश दिया था कि तमिलनाडु की संस्कृति और विरासत उतनी ही पूजनीय है जितनी की काशी की। ये आयोजन सिर्फ एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं है, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। आधुनिक भारत के लोकतंत्र के मंदिर यानी नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के पवित्र सेंगोल को पूरी विधि विधान के साथ स्थापित किए थे। सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण का और न्याय के प्रतीक के रूप में स्थापित करके न केवल तमिल गौरव को उन्होंने सम्मान दिया, बल्कि देश की लोकतांत्रिक जड़ों को तमिलनाडु की मिट्टी से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने केवल देश में ही नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक मंचों पर भी तमिल भाषा का डंका बजाया। उन्होंने गर्व से तमिल को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा बताया और उनके इस बयान ने तमिल भाषियों के बीच एक गहरा भावनात्मक प्रभाव छोड़ा है। तमिल गौरव को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। तमिलनाडु के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रशासनिक स्तर पर दिखाते हुए केंद्र सरकार ने तमिलनाडु से आने वाले वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति और अब प्रमुख संवैधानिक भूमिका के पद पर पहुंचा दिया है और यह कदम दर्शाता है कि बीजेपी की अगुवाई में तमिलनाडु के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। स्वामी जी ने एजुकेशन के क्षेत्र में सैकड़ों संस्थान स्थापित किए, जहां प्राइमरी लेवल से लेकर मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्स तक की शिक्षा दी जा रही। इसका लाभ सबसे ज्यादा गरीब और ग्रामीण परिवारों से आने वाले बच्चों को मिला है। हेल्थ के क्षेत्र में भी उनका विजन उतना ही ट्रांसफॉर्मेटिव था। उन्होंने ऐसे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस बनाए